अभी तक आपको? हेडिंग बनाओ, नहीं कोई बात नहीं, दोबारा से देखो, हेडिंग बनाओ, न्यूमेरिकल्स बस आवाज नहीं, ऑफ NLM। क्या होता है NLM? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इन शॉर्ट इसको हम क्या कहेंगे? NLM। देखिए इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, फर्स्ट फॉर्मूला F इजिकल टू M में, फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू M में। इस फॉर्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, F इज इक्वल टू M में से। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अगर मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, F इज इक्वल टू M में, अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 50 किलोग्राम और इसके ऊपर मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? 2 मीटर। रीजन F इज इक्वल टू क्या होता है? ये दिख रहा है ना, बस फिर यही देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज F बाय M। F कितना? 100, मास कितना? 50, आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, पहला क्वेश्चन था बिल्कुल आसान। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, फटाफट नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे क्लास में, मैं करवाऊंगा आपको, फिर बाकी आप लोग घर से करना। 20, 20 मतलब 20, रितिका 20। You are given a body whose mass is 20 kilogram and it is moving with an acceleration 4 meter per second square. Calculate the force acting on the body. 20 into 4, 80 न्यूटन। ये फोर्स नेट फोर्स होगी या कोई सिंगल फोर्स होगी? नहीं, ये नेट फोर्स है। हो सकता है इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, उसका नेट फोर्स ये होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको ये बोलता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, नेट का मतलब रिजल्टेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस। आप ये नहीं कह सकते ये सिंगल फोर्स होगी, हो सकता है कुछ फोर्सेस इधर लग रही हो, लेकिन इन दोनों का नेट फोर्स ये होगा, इन दोनों का नेट फोर्स ये होगा। इतना ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, एक तीसरी बॉडी है। यू हैव नंबर ऑफ बॉडीज, चलो 4 ले लो। हमारे पास 4 मास है जो आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। इनको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग को लिया, स्ट्रिंग इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जनरली ये स्ट्रिंग जो होगा इसका कोई मास नहीं होगा, स्ट्रिंग इज मासलेस, ऐसा मान के चल रहे, इज सपोज्ड टू बी मासलेस। आपके न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग का मास नहीं दिया होगा भी तो नेग्लिजिबल ही होगा, स्ट्रिंग का कितना मास होगा। बट अगर मास नहीं दिया तो फिर उसको आपने नहीं लेना है, मास लेस स्ट्रिंग लेना है। अब स्ट्रिंग अगर मास लेस होगा, इस बॉडी को जिसका मास 50 किलोग्राम है, ये बॉडी जिसका मास 40 किलोग्राम है, ये बॉडी जिसका मास 30 किलोग्राम है, ये बॉडी जिसका मास 20 किलोग्राम,
और हम इसको यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 280 न्यूटन। इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 280 न्यूटन। हमें इस स्ट्रिंग के बीच में टेंशन निकालनी है। टेंशन भी फोर्स होती है। जैसे मान लो टी टेंशन है, और टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करती है। आप नोट करो ये पॉइंट। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है क्या लेक्चर? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। और पुलिंग फोर्स को आप कैसे दिखाते हो? एक मिनट। हेलो, हाँ जी हेमंत सर, कैसे हो सर? मैं क्लास चल रही है मेरी, 2 मिनट आना ही पड़ेगा, कोई है नहीं मेरे पास। हाँ जी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो टेंशन है। अब ये स्ट्रिंग बदल गया ना। टेंशन हमेशा पुल करेगी, 50 को भी पुल कर रही है, 40 को भी पुल कर रही है। और एक धागे में टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होगी न्यूटन का थर्ड लॉ। इन द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट। इसको इधर खींचेगी, इसको इधर पुल करेगी, पुश नहीं करेगी। कभी ऐसा हुआ आपने एक बॉडी को धागे से बांधा और उसको पुश कर दोगे? नहीं कर पाओगे, वो तो स्लैक हो जाएगा धागा। आप सिर्फ पुल ही कर सकते हो। किसी भी बॉडी को धागे से बांध के, रस्सी से बांध के, रोप से बांध के आप पुल ही कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। इमेजिन करके देखो, होएगा नहीं पुश। आप धागे को ऐसे करोगे तो वो धागे में स्लैकनेस आ जाएगी, एक इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी पुश नहीं होगी, पुल हो जाएगी। तो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। इस पे भी इधर दिखानी है, इस पे भी इधर। यहां धागा बदल गया तो टेंशन का नाम भी बदल दो, T1 T1 कर। एक धागे में 2 टेंशन दिखाने हैं, एक इस बॉडी पे लगती है और एक इस बॉडी पे लगती है। और यहां पर आप क्या नाम दोगे? T2। अब आप अपने माइंड को यूज करके एक्सेलरेशन T, T1 और T2 निकालो। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम बच्चों का निकलेगा, लेकिन ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम। बेटा सबसे पहले निकालोगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में ना आप अब समझ लो सब बच्चे, जितने भी मास है उसको आप एक सिंगल मास बना लिया करो। कितना मास है? 50, 40, 30, 20, 140। और ये जो फोर्स है वो इसी पे दिखा दो, सो दैट कि आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड पे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब हमें निकालनी है टेंशंस। और टेंशन वैसे ही बहुत ज्यादा है ना आजकल, फिर भी निकालते हैं। चलो, जितनी टेंशन निकाल के बाहर फेंकेंगे उतना ही फायदा है। पहले कौन सी टेंशन निकालें बताओ? ठीक, मैंने आपको लास्ट टाइम जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन करवाया था तो आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बताया। मैंने ये कहा था कि जिस बॉडी पे आपको निकालना है ना, उस बॉडी को आप
अलग बना लो, अलग निकाल लो। जैसे अब मैं कौन सी बॉडी को बाहर निकालूं, मैं 50 वाली बॉडी को अलग से दिखाता हूँ, और इसके ऊपर डायरेक्टली कौन सी फोर्स लग रही है, टी, ओनली टी लग रही है। अब ये मत सोचना कि ये लग रही है, ये तो इस पे लग रही है, इसके कारण ये बाकी फोर्सेस आई हैं, मुझे निकालनी है टी। कौन सी फोर्स निकालनी, टी। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, वो तो सभी को ही होगा, ये तो नहीं है कि ये वाली बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, सब कनेक्टेड है। अगर आप दौड़ रहे हो किसी एक्सेलरेशन से तो आपके हाथ भी उसी एक्सेलरेशन से दौड़ रहे हैं, पैर भी और मुंह भी। ऐसा होगा कि मुंह की एक्सेलरेशन लगे और हाथों की लगे? जब तक साथ जुड़े हुए हैं तब तक वो सेम रहेगी, तो तोड़ के फेंक देगा तो लग बात। अब टेंशन कितनी आई यहाँ से, 50 इंटू 8, 100 न्यूटन। ये मेरा सेकेंड आंसर आया। किस किस का सही है ये? बेटा कितने बच्चों का सही है जो कनेक्टेड है? सर आर्यन। वानी। ओके, अब मुझे निकालना है T1। T1 निकालना है, कौन सी बॉडी को अलग करे, 40 वाली को। 40 वाली बॉडी पर T1 इधर लग रहा है और T इधर लग रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपने। ये देखो, ये T इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है, दोनों 40 पे लग रहे हैं ना। T1 इसको खींचने की कोशिश कर रहा है राइट साइड में और T इसको रोकने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट साइड में। फिर भी बॉडी किधर जा रही है, राइट साइड में। कितनी एक्सेलरेशन से, तो फिर T1 T से ज्यादा होगा तभी जा रही है ना। कितना ज्यादा होगा, T1 माइनस T, 40 इंटू 2। यहां से मुझे निकालना है T1, 40 प्लस T, T की वैल्यू यहां से ले लो, यस 80। क्या कह रहे हो? हाँ ये 80 आएगा ना, ठीक है। 100 में यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 180 न्यूटन। किसी का ठीक है क्या ये? एक बच्चे का ठीक है, शाबाश। क्लास में एक बच्चे का ठीक है, जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनमें से किसका ठीक है बेटा? उसके बाद मैंने किया है, मैंने टी की वैल्यू निकाली। सर एक बार वो दोबारा बताना। दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा बताता हूँ बेटा। किस किस का ठीक है जो कनेक्टेड है? अब आवाज आएगी, पहले नहीं आ रही थी मेरे पास। आ रहे हैं? ठीक है क्या ये? नो सर। चलो एक बार फिर देखो, T1 को फिर देखो, T1 ही तो इम्पोर्टेंट था। T1 को एक बार फिर देखते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास ये वाली बॉडी है जिसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ। विच वन? दिस वन। अब आपको साफ दिख रहा होगा इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है। जब मैंने सर्कल बना दिया ना, तो सर्कल बना के मैंने आपको साफ दिखा दिया कि इसके ऊपर T1 भी लग रहा है और T भी लग रहा है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है। T1 को T रोक रहा है, तो नेट फोर्स क्या होती है? वेक्टर में आपने पढ़ा है, जब अपोजिट फोर्सेस हो तो आप उनको माइनस कर देते हो। और मास कितना है इसका? 40। एक्सेलरेशन तो सबकी 2 है ना, तो इसकी भी 2 ही होगी, तो ये क्या आ गया? 80 आ गया। फिर यहां से मुझे निकालना है T1, तो T मेरा इस तरफ आ जाएगा राइट साइड में, तो T की वैल्यू है कितनी? 100। 80 प्लस 100 मिलके कितना हो गया? 180। किसी को डाउट हो अभी? एंजल, आपको? खुशप्रीत, समझ में आ गई? इधर पिंकी, आपको? मानसी, बॉयज में किसी का डाउट बेटा? इधर बच्चे में मुस्कान, यशिका, इधर आपको समझ में, आपको दिख रहा है बोर्ड बेटा? ये रास्ते में तो नहीं आ रहा? इस पे फोर्स लगाओ और उसको एक्सेलरेशन दे दो, सो दैट कि ये आपके रास्ते से अलग हो जाए। अगर आए तो, कोई भी रास्ते में आए उसको बलपूर्वक, मतलब फोर्स लगा के
डिस्प्लेस कर दो। अब रहेगी थर्ड, ये वाली फोर्स। इस बॉडी को भी अलग कर लेता हूं यहां से मैं। 20, इसके ऊपर लगने वाली 280 तो है ही, और रोकने वाली T2 है, रोकने वाली T2 है। T2 मुझे निकालना है, तो 280 माइनस T2, 20 इंटू ए 40 बन जाएगा। तो यहां से T2 कितना रह जाएगा, इधर जाएगा 240 रह जाएगा। ये किसका ठीक है, क्या बेटा? 30 कैसे? नहीं, वो आप चाहे यहां से ले लो, आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी यही आंसर आएगा। आप कहीं से निकाल लो, आपका T2 निकलना चाहिए। आप 30 वाली फ्री बॉडी, एक बार बेटा 30 वाली बॉडी को अलग कर लो। उसमें क्या होगा, 30 वाले में T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है। ये 30 है, बनेगा क्या, T2 माइनस T1, 30 इंटू 2 60। T1 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने अभी, 180 और 60 मिलके 240। वो चॉइस आपकी है। कई बार एक बॉडी, एक फोर्स दो अलग अलग बॉडी से भी निकल सकती है, आप वहां से निकाल, जहां से भी निकले आप वहां से निकाल। कुशल, समझ में आया बेटा? उधर दिया। हाँ, वो शॉर्टकट है, वो हम कंपटीशन में डिस्कस करें। थ्योरी क्लास में आपको प्रॉपरली इक्वेशन बनानी होती है। अब ये जो बच्चा कह रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उसमें तो मैं आपको और भी शॉर्टकट बताऊंगा काफी। वो ये कह रही है कि अगर अपने को T1 निकालना है तो फिर क्यों ना हम इस T1 एक्चुअल, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो T1 क्योंकि पूरे सिस्टम पे लग रहा है ना, 40 और 50 दोनों को ही खींच रहा है, तो हम इस 90 पे T1 लगा के कर दें तब भी तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 90 इंटू 2 180। और जब मुझे T2 निकालना है तो उसके पीछे वाले सारे मास ले लें तो भी अपना आंसर मैच करेगा। अब ये मास कितना होगा, 120, तो T2 कितना हो जाएगा, 240। बट इक्वेशन बनाना सीखो, एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो और वहां से उसको सॉल्व करो, वहां से आप उसको सॉल्व करो। आगे देखो, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। आपके लिए दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए इक्वेशन बनाने। ये एक बॉडी है, यहाँ फोर्स लग रही है 1000 न्यूटन की, 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। आपको ये वाली टेंशन निकालनी है T1, आपको ये वाली टेंशन निकालनी है T2। बस ये दो निकाल दो फटाफट। यू आर गिवन 2 मिनट मैक्सिमम। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, चाहे वो पूछा जाए या ना पूछा जाए। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट, फिर आप टेंशंस पे आएंगे। टेंशंस आर द पुलिंग फोर्सेस which always pull the body, not push the body. Tension always pull the body. Done. Shabash.
चेक कर सकता हूँ कॉपी पे किया हुआ, चॉइस अभी करना। क्लास में आए तो फिर उसका फायदा भी हो। एक्सेलेरेशन चेक करो पहले। एक्सेलेरेशन होगी 1000 डिवाइडेड बाय 175, 25 पे पूरा पूरा कट रहा है, 40/9 या 7, 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 40/7 मीटर पर सेकंड। ठीक है यहाँ पर। अब T1 निकालना है, इस बॉडी को अलग कर लें, अलग ही है देखो ये। तो T1 मेरे पास क्या आएगा, इसका मास, एक ही फोर्स और एक्सेलरेशन। आंसर इज 4000/7 न्यूटन। आंसर इज 4000/7 न्यूटन। ठीक है, कर रहे हो ना आपका, अपना पढ़ना शुरू करो, अपना टाइम टेबल बना के ना मेरे को व्हाट्सअप करना कितने घंटे करते हो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं सभी के लिए, प्लान बनाना शुरू करो। अब रैंडम स्टडी को छोड़ दो, रैंडम स्टडी इज ए जीरो स्टडी। कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई नहीं, एक फिक्स करो अपना टाइम टेबल। एटलीस्ट 1 आवर पर सब्जेक्ट, 1.5 आवर पर सब्जेक्ट, अगर विदाउट कंपटीशन हो तो। कंपटीशन वालों के लिए तो टाइम ही जितना देंगे उतना ही है, और उसमें प्रॉपर होमवर्क करो। तो कल सभी अपनी फेयर नोटबुक लेके आएंगे क्लास में। आज तक जितना किया आपने, कैसे नोट किया कॉपी पे, वो मैं किसी भी बच्चे का चेक कर सकता हूँ। कुछ दिन कैरी करो, एक वीक, सभी का तो नहीं चेक करेंगे, पूरा टाइम लग जाएगा उसको। तो कभी भी मैं किसी को कह सकता हूँ कि फायजा अभी चेक कराओ। जैसे कल मुझे फायजा की कॉपी चेक करनी है, कल मुझे 3 बच्चों की कॉपी चेक करनी है। उसमें से एक फायजा है, एक, हाँ आपकी भी कल कर लो। नहीं मैं मेरी मेरी चॉइस है वो। एक फायजा, एक रौनक, और एक और जो मैं कल डिसाइड करूंगा क्लास में से। तो अपनी कॉपीज लेके आए। जो बच्चे लेट आए हैं उनके पास तो वर्क नहीं है जिन्होंने, लेकिन जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एटलीस्ट ये वाला चैप्टर जो पूरा कर रहे हैं न्यूटन लॉ, वो उसमें पूरा होना चाहिए। वो कल कॉपी आपकी फेयर होनी चाहिए, रफली काम नहीं हो। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि रफ वर्क नहीं होना चाहिए कहीं। चाहे आज पूरी रात करके पूरी करो, तब मुझे कोई मतलब नहीं है, बट वो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक दिन में पूरी की हुई, साथ साथ काम नहीं किया। तो टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है। सॉरी, T1 मैंने निकाल दिए। नाउ व्हाट इज T2? उसके लिए अब चॉइस है मेरे पास, मैं ये वाली बॉडी लूं या मैं ये वाली बॉडी लूं। नाउ इट इज चॉइस, क्योंकि दोनों में T2 आ रही है। तो मैं अगर ये लेता हूं तो भी मेरा आंसर वही आएगा, अगर मैं ये लेता हूं तो भी मेरा आंसर वही आएगा। तो शायद आपने 50 वाली ली होगी। तो मैं इतना कुछ समझ गया आपको इतने टाइम में। 50 वाली बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही है, T2 और T1। इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1, 50 इंटू ए कितना है, 40/7। तो ये 2000/7 तो राइट साइड में बन गया। T1 को मैं इधर लेके आऊंगा, और T1 है कितना, 4000/7। आंसर इज 6000/7 न्यूटन। 6000/7 कर लोगे सब लोग। एंजल समझ में आ गया, हो गया था बेटा? किस किस के आंसर सही है दोनों, हाथ खड़े करो। और जो बच्चे कनेक्टेड है बोल के बताओ बेटा, किस किस के दोनों आंसर सही सर है। हर्षिता। सर आर्यन। ओके, 3 बच्चों के सही हैं जो कनेक्टेड है, हर्षिता, ईशा, और कौन है, कुहू का भी सही है। 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे शायद क्लास में ही है। हाँ, बाकी बच्चे क्लास में ही है। और आर्यन कनेक्टेड है, हर्षिता,
कुहू महक मेहता आपका सही नहीं है बेटा क्या? नहीं सर, थोड़ी कैलकुलेशन। परिणीता कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा इंडिविजुअल टाइम लो मेरे से। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, आप वीक में 1 या 2 दिन इंडिविजुअल टाइम ले सकते हो, उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा आपका कोई भी डाउट होगा। अब डाउट्स लेने शुरू करो और यहाँ आना शुरू करो। अब 4-5 बच्चे अगर यहाँ आ जाते हो तो मैं बोर्ड पे स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन है ना, वो देखते हैं कौन करेगा। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब अब इसको ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे हैं। पहले वाले केस में तो आप हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हैं। अब 1000 न्यूटन की फोर्स, 3 बॉडी ले लो। इन 3 बॉडीज को, जिनका मास है 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, तीनों बॉडीज को हम ऊपर लेके जा रहे हैं बाय द फोर्स 1000 न्यूटन। नंबर 1, what is the acceleration? Number 2, what is the tension T1 and what is the tension T2? ऊपर लेके जा रहे हैं बेटा, ग्रेविटी तो है ही, बिना ग्रेविटी की थोड़ी है हम यहाँ। हम बॉडी को उठा रहे हैं तो ग्रेविटी इज देयर, जी की वैल्यू 10 ले लेना। टेक जी 10, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड से, जी को आप 10 ले लो। जाएगी नहीं? जाएगी। जल्दबाजी करते हो, जल्दी में गलती मत करो, उससे बेटर थोड़ा देर में ठीक कर दो। बेटा आपका नाम बताना, इधर आपका नाम बताना। ठीक ठीक है, घर ठीक 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 ठीक, नाम सबको याद होना चाहिए। डन डन डन। क्या एक्सेलेरेशन बता दो, वहां से पता चल जाए सही है क्या। 20/3। एक्सेलेरेशन 20/3। देखिए इस एक्सेलेरेशन के लिए तो आप एक काम किया करो, सारी मासेस को इकट्ठा कर लिया करो और ऊपर की तरफ आपने लगाई है 1000 और नीचे की तरफ आपके पास 600 लग रही है, क्योंकि वेट है ना। वेट क्या होता है, m इंटू जी। जी आपके पास कितने है 10, तो डाउनवर्ड कितना लग रहा है 600। पता नहीं आपने इसको लिया या नहीं। अब एक्सेलेरेशन क्या होगी, देखो एक्सेलेरेशन होगी 1000 माइनस 600 बाय मास। क्या कह रहे हो? अभी कर रहे हैं बेटा, अभी तो मैंने यस नहीं कहा, देखते हैं। ये बन रहे हैं 400/60। नहीं बेटा ये आएगी आपकी 20/3 है। माइनस वेट है बेटा, वेट भी तो फोर्स है। पिछले केस में आप एक टेबल के ऊपर चला रहे थे तो वो उसको बैलेंस कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन। अभी आप क्या कर रहे हो, किसी बॉडी को उठा रहे हो तो उसका वेट आपको रोकेगा ना उठाने से। तो वेट भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पे लगेगी, और वो कितना होता है वेट? वेट होता है mg। वेट कितना होता है mg। तो 1000 हमने लगाया, 600 ग्रेविटेशन ने लगाया, नेट में फोर्स कितनी बन गई 400, और मास कितना है 60, एक्सेलेरेशन कितना 20/3। किसका सही था ईमानदारी से बताओ। आशी, तो 2 3 4 5 6, लेकिन क्या आप सबको समझ में आ गया?
अब आप टेंशन बता दो T1 T2 क्या होगा? किसका आंसर है T1? चलो T1 200 बोल रहे हैं कुछ बच्चे, पता नहीं। T2 200 है, T1 1000/3। देख लेते हैं बेटा। एक्सेलेरेशन निकालने के बाद उसी तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आप अगर गलती करोगे तो वेट को ना लेके गलती करोगे। पता नहीं की है या नहीं, मैं भी चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ T2। T2 निकालने के लिए मुझे ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम अलग करना है। इसका मैं इसको अलग कर रहा हूँ। 30 के ऊपर लग रही है T2 और नीचे लग रहा है 300। लग रहा है ना? वेट तो लगेगा ही लगेगा जब आप वर्टिकल अप जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या बनेगी? T2 माइनस 300 30 इंटू ए। T2 माइनस 300 30 इंटू ए कितना निकाला था आपने? तो आपने अपना T2 गलत निकाला। आप लोगों ने ये नहीं लिया। हर बॉडी का वेट उसको रोकेगा। वर्टिकल अपवर्ड मोशन में आप हमेशा एक गलती करते हो, बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, वेट को छोड़ देते हैं। और वो आपने भी छोड़ा। जिन्होंने 200 किया ना, उन्होंने 200 शायद 30 T2 को लेके 30 इंटू ए कर दिया हो। ये गलत हो गया क्योंकि 30 का भी तो वेट है ना। अब मैं निकाल रहा हूँ T1। T1 में भी गलती करते हैं बच्चे। गलती एक ही है, वो यही कि आप वेट को नहीं लेते हो। बस अपने आप से पूछो वेट लेना है या नहीं लेना, वो तो लेना ही पड़ेगा। अब T1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं 10 का ही बना देता हूँ। इसी से निकाल लेते हैं 10 से। ऊपर कितना? 1000। नीचे एक तो T1 है ही और साथ में क्या है इसका वेट। दोनों नीचे है ना। वर्टिकल अप जाने वाली बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है। उसके बाद भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो 1000 ज्यादा होगा इन दोनों से, तभी ऊपर जा रहा है। जो फोर्स बड़ी होगी वही लेके जाएगी। तो 1000 माइनस T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से T1 की वैल्यू देखो, 1000 में से 100 जाएगा 900। T1 को राइट साइड में ले जाते हैं। इधर ए मेरे पास कितना था? 20/3 था क्या? तो T1 की वैल्यू आएगी 900 माइनस 200/3। इसको एलसीएम लेंगे तो T1 बनेगा 2700 में से 200 को माइनस करो तो ये बनेगा 2500/3 न्यूटन। बता दो किसका ठीक है? आपको सन्नाटा, चुप्पी, मतलब सभी का गलत है। और गलती का कारण क्या है? वेट। आप जब जब वेट को इग्नोर करोगे तब तब वो गलत होगा। अगले क्वेश्चन में आप वेट को इग्नोर मत करना और अच्छे से उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो मैं ही देता हूँ। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी। टेन किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 140 किलोग्राम।
ऊपर की तरफ फोर्स 5000 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो T2, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो T3, एक्सेलेरेशन भी निकाल ही दो। अब ये चारों आंसर में से एक भी रॉन्ग हुआ तो अगले क्वेश्चन तक खड़ा रखूंगा क्लास में। एक भी रॉन्ग हुआ ना चारों में से, बेटा वो तो हर मास पे लगनी है। जब उसके टेंशन अलग से निकालेंगे या जब पूरी एक्स तो सिर्फ 140 की, जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे उसकी।
ऊपर से T1 मारेंगे तो नीचे T1 लगेगी 4 और नीचे वाली नीचे लगेगी नहीं, 10 तो काउंट होगा 10 into 10 100। 100 लगेगी। पहले आप एक्सेलरेशन बताओ कितनी आ रही है। ये कितना बना तो टोटल? यही बनेगा ना? 15 आ रहा है क्या? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वाली टेंशन निकालनी है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऊपर जा रहा है बेटा, इसका वेट तो नीचे लगेगा ना। 10 का वेट कितना होगा? 100। तो ये बनेगी, और टेंशन नीचे कितनी है? T1। ये बनेगा 5000 माइनस 100 माइनस T1 इक्वल टू 10 इंटू ए। ये बनेगा 4900 माइनस T1 10 इंटू ए कितना है? 150। तो T1 की वैल्यू कितना बनेगी? 4900 150। ये बनेगा 4750 न्यूटन। 4750 न्यूटन ये बनेगा। सिमिलरली आप T2 निकाल लोगे। T2 बनेगा, T1 तो ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, और साथ में 20 का वेट 20 इंटू ए 300। देखो ना इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो। ऊपर की तरफ कौन है? T1, नीचे की तरफ T2 और साथ में 20 का वेट। यहां से क्या आप T2 नहीं निकाल सकते? निकाल लोगे T2। सिमिलर कौन सा बेटा? T1 के लिए मैंने क्या किया, देखो इस वेट को अलग कर लिया। ऊपर कितना लग रहा है? 5000। नीचे कितना लग रहा है? T1 और साथ में कितना लग रहा है? 100। तो नेट में अब क्या होगा? 5000 माइनस T1 माइनस 100 10 इंटू ए 150। तो ये कितना होगा? 4900 माइनस T1। तो T1 कितना बनेगा? 47500 4750। अब T2 कितना है? T2 कितना मास है बताना? 20। इसके ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है T2 और साथ में इसका वेट। तो इक्वेशन क्या बनेगी? T1 माइनस T2 माइनस 200 और 20 इंटू ए 300 ना। तो T1 मेरे पास ऑलरेडी है 4750 माइनस 200 माइनस 300 इक्वल टू T2। 500 जाएगा तो 4250 आएगा। ऐसे ही आप तीसरा निकाल कर लोगे क्या? ये बहुत गर्मी हुई बड़ी। टाइम देखना कितना हो। कल करेंगे बेटा, कल आज का होमवर्क मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, भेज देंगे। बस कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है।